शांति। आप सभी भी तैयारी कर रहे होंगे। हमारी नव देवियाँ आने वाली हैं। हर घर में बड़े उमंग उत्साह से, बड़े प्यार से हम देवियों का स्वागत करते हैं, व्रत रखते हैं। लेकिन क्या हम इन देवियों के बारे में जानते हैं? क्योंकि जिनके बारे में हम नहीं जानते, उनका हम स्वागत सत्कार किस भावना से करते हैं? क्योंकि उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो 9 देवियाँ, कौन सी 9 देवियाँ? जैसे हमारी ब्रह्मचारिणी देवी, हमारी कात्यायनी देवी, हमारी कुष्मांडा देवी, हमारी महागौरी देवी, हमारी सिद्धिदात्री देवी, इस तरीके से कालरात्रि देवी, हमारी चंद्रघटा देवी, हमारी शैलपुत्री, हमारी, इस तरीके से हम 9 देवियों का स्वागत करते हैं। अब 9 देवियों को हम कैसे देखते हैं? बड़े अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित, एकदम सजे सजाए देवी स्वरूपा, जिन्हें हम एक माँ के रूप में देखते हैं। हम उनको माँ का स्वरूप से पूजा करते हैं। अब माँ के स्वरूप से हम किस भावना से पूजा करते हैं? हमारे अंदर कौन सी मनोकामनाएं रहती हैं? हम उनके सामने बच्चा बनकर अपनी मनोकामनाएं रखते हैं और ये चाहना रखते हैं कि वो हमारी मनोकामनाएं पूरी करें। लेकिन आपने देखा होगा, एक तरफ माँ का स्वरूप है तो दूसरी तरफ शक्ति स्वरूपा है, जो असुरों का संहार करते हुए देखा गया है। 2 रूप हम उनमें देखते हैं। तो ऐसे कौन से उनके अंदर गुण हैं, क्या विशेषताएं हैं उनकी, जो हम उनसे इस तरीके से कामना करते हैं और उनको अष्टभुजाधारी दिखाते हैं। उनके भुजाओं में अलग अलग अस्त्र शस्त्र दिखाते हैं। उन अस्त्र शस्त्रों की क्या विशेषताएं हैं? तो सबसे पहले आता है चेहरा। चेहरा देख के ही हम भाव विभोर हो जाते हैं। चेहरा देख के हम उनको अपलक निहारने लगते हैं। चेहरा देख के ही हम उनके प्यार में खो जाते हैं। तो चेहरा किसकी निशानी है? संतुष्टता की निशानी। वो संतुष्ट हैं, भरपूर हैं। दूसरा आता है उनके सिर पर रतन जड़ित ताज। रतन जड़ित ताज माना ज्ञान धन से भरपूर, धन धान्य से भरपूर। तीसरा आता है लाइट का ताज। लाइट का ताज माना पवित्रता का ताज। प्योरिटी है उनके अंदर, पवित्रता की कशिश है, पवित्रता का आकर्षण है। तभी तो उनको कोई गलत दृष्टि से नहीं देख पाता। भले कितना भी सुंदर रूप है, लेकिन किसी की भी उनके ऊपर गलत दृष्टि नहीं जा सकती, क्योंकि उनके पास कौन सी ताकत है? पवित्रता की ताकत है। एक हाथ में तलवार। तलवार माना तीक्ष्ण बुद्धि, इतनी तेज बुद्धि कि निर्णय करने में 1 सेकंड भी नहीं लगाते। फिर आते हैं स्वदर्शन चक्र। स्वदर्शन चक्र माना स्व की पहचान। मैं कौन हूँ, मैं कौन थी, मुझे क्या बनना है, अपने ही दर्शनों का चक्कर घुमाना, स्वदर्शन चक्रधारी। फिर गदा। गदा माना असुरों पर संहार करना। आसुरी जो संस्कार हैं उन पर संहार कर उन पर विजय प्राप्त करना। फिर आता है शेर पर सवारी। शेर पर सवारी माना जो हम कोई भी जीवन में परिस्थितियाँ आती हैं, संकट आता है, उन सबको हम सामना करके उन पर विजयी बनना, यानी शेर पर सवारी, शक्ति स्वरूपा। फिर आता है आशीर्वाद का हाथ। आशीर्वाद का हाथ माना देने वाला, सदा देने वाला। हमारा देवता स्वरूप माना देने वाला। हर कोई उनसे मांगता है, किस इच्छा से वो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे, तो उनका हाथ हमेशा दातापन की भावना लिए हुए होता है। फिर आता है त्रिशूल। त्रिशूल माना सद्गुणों के द्वारा जो आसुरी अवगुण हैं उन पर विजय प्राप्त करना। फिर आता है कमल। कमल कहाँ खिलता है? कीचड़ में। लेकिन जड़ें तो उसकी फिर भी कीचड़ में ही रहती हैं, लेकिन कीचड़ से न्यारा और प्यारा। ऐसे ही इस दुनिया में रहते हुए भी कैसे रहना है? न्यारे,
तो उनका आसन कैसा कौन सा दिखाया है? कमल। कमल माना है तो सही, लेकिन वो सबसे न्यारे हैं। गले में माला। माला माना हम जब भगवान का नाम लेते हैं तो माला सिमरते हैं, तो भगवान के स्मरण का प्रतीक है माला। तो इस तरीके से अस्त्र शस्त्रों से श्रृंगारी हमारी नव देवियों का हम अपने घर में स्वागत करते हैं। लेकिन कभी हमने सोचा है कि हम नवरात्रि क्यों कहते हैं? हमारे जो इतने फेस्टिवल होते हैं उनमें 2 ही रात्रि आती हैं, एक शिवरात्रि, एक नवरात्रि। तो शिवरात्रि और नवरात्रि का आपस में क्या संबंध है? क्योंकि देवियों को शिव की शक्तियाँ कहा गया है, वो शिव शक्ति हैं, तो जरूर उनका आपस में कोई ना कोई कनेक्शन होगा। इन देवियों का पिता परम पिता शिव परमात्मा, जो इस समय इस धरा पर अवतरित होकर इन ज्ञान की देवियों के माध्यम से इस पुरानी कलयुगी दुनिया से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसका विनाश करके अज्ञानता के अंधकार को दूर करके इस दुनिया में, इस पूरे विश्व में ज्ञान की रोशनी फैलाकर हम आत्माओं को हमारे अंदर सद्गुण भरकर हमें मनुष्य से देवता जैसा परमात्मा बना रहे हैं। किसके द्वारा? इन ब्रह्मा कुमारी बहनों के द्वारा। क्योंकि ब्रह्मा कुमारी बहनें इस परमात्मा कार्य में सहयोगी बनकर इस विश्व के उद्धार के लिए इस ज्ञान गंगा के द्वारा दुनिया में बहाकर इस पवित्रता की लहर फैलाकर सारे विश्व को पावन बनाने का कार्य कर रही हैं। तो वही आगे चलकर भविष्य स्वरूपा, देवी स्वरूपा बनेंगे। तो पर इसीलिए गायन है शिव और शक्ति। शिव के साथ सहयोगी बनने वाली शिव शक्ति ही हमारी नवरात्रि की देवियां हैं, जिनको हम पूजते हैं। वैसे भी आपने देखा है कि हम नवरात्रों पर कन्याओं का पूजन करते हैं, और कन्याएं भी छोटी छोटी कन्याएं जो एक पवित्र मानी जाती हैं, तन से भी पवित्र और मन से भी पवित्र, उनको हम पूजते हैं। क्योंकि उनको हम दैवी स्वरूपा किस रूप में मानते हैं? क्योंकि वो पवित्र है। तो भगवान हमें ऐसा पवित्र बनाने आया है, तो हमें अपने घर में स्वागत करना है देवियों का। तो अपने घर आंगन को शुद्ध और पवित्र बनाएं, परमात्मा के ज्ञान से, परमात्मा के मेडिटेशन के द्वारा, परमात्मा को याद करते हुए अपने घर में पवित्रता के वाइब्रेशन फैलाते हुए अपने घर को शुद्ध और पवित्र बनाकर हम आह्वान करें देवियों का। तो आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होंगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति। धन्यवाद। सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके घर में सुगंधितता फैलती रहे, आपके घर में देवियों का आगमन हो, और आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो अवश्य पूर्ण हो। लेकिन लक्ष्य रखें, मुझे भी माँ लक्ष्मी जैसा, माँ सरस्वती जैसा, माँ दुर्गा जैसा स्वरूप बनना है। यदि मैं उन जैसा स्वरूप बन जाऊंगी तो वह असली नवरात्रि होगी। यही मेरी नवरात्रों पर आप सभी के लिए शुभ आशा है। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ एक बार पुनः बहुत बधाई। नमस्कार।